अभी तक हमने फैक्टर्स में कितने टर्म पढ़े हैं? 2 टाइप्स के। टाइप फर्स्ट हमने पढ़ा था और टाइप सेकेंड पढ़ा था। आज हमारा टाइप सेकेंड, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 ग्रुपिंग को एक साथ लेते हैं और जिसमें जो कॉमन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेके इसका फैक्टराइज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टर्म कितने हैं? 4। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि इसका हम लोग ग्रुपिंग करें या नहीं करें? तो ग्रुपिंग करने के लिए मिनिमम कितने टर्म होंगे? 4 टर्म होंगे। टर्म कितने होंगे? 4। उसी 4 टर्म में क्या होता है? ग्रुपिंग होता है, बाकी टर्म में ग्रुपिंग नहीं होता है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना, 2 ऐसे ग्रुप को लेकर चलना है जिसमें से हम कुछ पार्ट को कॉमन ले सके। जैसे आप देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ क्या है? BC। क्या इस दोनों कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसको हमें सबसे पहले क्या करना, अरेंज करना। क्या करना होगा? अरेंज, जिसमें से 2 ऐसे ग्रुप को अरेंज करना हो जिसमें से कॉमन आ सकता हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना, आपको इस टर्म को अरेंज करना होगा। तो ए स्क्वायर, उसके बाद ऐसा टर्म लेना जिसमें से क्या आ जाए? ए आ जाए। क्या आ जाए? तो एक ये भी और एक ये भी है, तो आप किसी को पहले लिख सकते हो। तो ए बी को हम लोग लिख लेते हैं पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्या बच जाएगा? BC, और उसके बाद AC। तो हमने क्या किया, इसको और इसको हमने क्या किया? ग्रुप किया। क्या किया? इसको कहते हैं ग्रुपिंग। क्या कहते हैं इसको? ग्रुपिंग कहते हैं। अब देखो इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है? ए। वेरी गुड, मतलब हमको निकालना है इन दोनों का HCF। तो HCF कितना आ गया? ए। अब आप जानते हो कॉमन लेने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है इससे। तो डिवाइड हो कितना जाएगा? ए। और यहाँ डिवाइड हो कितना जाएगा? B। अब आप नहीं बोले, बाकी लोग बताएं, आगे के बच्चे बताएंगे। इसमें कॉमन क्या आएगा? C कॉमन आएगा दोनों में से। अब इस C को दोनों का डिवाइड करो, क्या आएगा अंदर? B। C तो वो बाहर निकल गया ना, तो C कट जाएगा, क्या बचेगा? A बचेगा ना। अरे कॉमन का मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया? C कॉमन लिया। तो अब इसमें से अगर इसको डिवाइड करते हैं BC बाई C, तो C कट जाएगा, तो बचेगा कौन? B बचेगा। और AC में क्या कॉमन ले लिया? C। अगर हम AC को अगर C से डिवाइड करते हैं, C कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ए। तो अंदर A लिखेंगे। ये बात सबको समझ में आया? अब देखो 4 से कितने टर्म बन गया? अब 2 टर्म बन गए। टर्म कितने बन गए? और देखो अब इसमें भी एक बाइनोमियल ग्रुप कॉमन दिख रहा है आपको। कौन? A प्लस B और A प्लस B। तो आपने ये भी सीखा था बाइनोमियल को कॉमन लेना। अगर आपको फैक्टर से करना हो तो 4 को हमने 2 में बदला, और इस 2 में क्या, ये और ये टर्म क्या है? कॉमन है। तो क्या करें, इसको कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे? A प्लस B। जब इसको से डिवाइड कर यहाँ बचेगा कौन? इसमें से कॉमन ये लिया, तो बच्चे कौन यहाँ पे? A बचेगा। और इसमें से कॉमन क्या लिया? A प्लस B लिया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा? रेस्ट वैल्यू C। तो ये आपका आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। तो आई होप आपको ग्रुपिंग से समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या बताया आपको कि अब जब भी 4 टर्म हो, टर्म कितने चाहिए? ग्रुपिंग कितने टर्म चाहिए? 4 टर्म के बिना ग्रुपिंग नहीं हो सकता। उसके बाद आपको ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? 2 ऐसे टर्म को ग्रुप करना है जिसमें से क्या आ जाए? कॉमन आ जाए। क्या आ जाए? तो इस दोनों में कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रहा था, हमने क्या इसका इसके साथ पेयरिंग कर दिया और इसका इसके साथ पेयरिंग कर दिया। पेयरिंग का मतलब ग्रुपिंग कर दिया। तो हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं कि चारों के चारों किस में है? प्लस में। किस में है? तो इसके पोजीशन को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या किया, इन दोनों में से इसका HCF कितना जाएगा? A आएगा। हमने इस पार्ट को कॉमन ले लिया और इस पार्ट को इस दोनों से डिवाइड करके अंदर वाले को लिख देंगे जो हमने कॉमन लिया। अब देखो अगर आपको चेक करना है कि आपका सही कॉमन आया कि नहीं आया, तो आप देखो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो A स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, और यहाँ आ जाएगा AB। यहाँ चेक कर लो, यहाँ हमने कॉमन क्या लिया? C। इसको गुना करो तो क्या बन जाएगा? BC और AC, है ना? आ रहा है सही। अब देखो नीचे में देखो आपने कॉमन लिया, क्या लिया कॉमन? A प्लस B। अब उसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा? A इंटू A प्लस B बनेगा। और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा? C इंटू A प्लस B। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए B प्लस A हो या A प्लस B, बात एक ही हुआ। जैसे 3 प्लस 5 और 5 प्लस 3, आंसर 18 आएगा। तो एडिशन में क्या होता है? पोजिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। किस में? एडिशन में। A प्लस B इक्वल टू B प्लस A प्लस B इक्वल टू क्या होता है? B प्लस A। इसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको? उसके पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस समझ में आया? ये वाला, हाँ वेरी गुड। कोई बात नहीं। देखो यहाँ टर्म पहले कितने थे? 4। अब टर्म कितने हो गए? 2। तो अब देखो आप कल सीखे थे, कल क्लास में, जब बाइनोमियल कॉमन हो, क्या हो? बाइनोमियल।
तो क्या इस दोनों में से देखो एक ये टर्म हुआ और ये टर्म हुआ, इसको दोनों को अलग कौन कर रहा है? प्लस कर रहा है ना। तो टर्म कितने हो गए? 2। अब इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बताओ? ए प्लस बी, यही ना बाइनोमियल कॉमन है दोनों में, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब जो कॉमन लिए उसको अब क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं ना। यहाँ से डिवाइड करते हैं, क्या बचे यहाँ पे? ए, और इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ क्या बचेगा? सी। तो ये आंसर आ गया। ये समझे? समझ गए? एक और बता दें, चलो। अब सर कन्फ्यूजन क्या आपको हो रहा है बताओ? चलो इधर कम यहाँ जाओ। इसी तरह देखो, इसी तरह अगर आपको होता है कन्फ्यूजन तो आप ऐसे आके पूछो, तभी आपको कन्फ्यूजन दूर होगा। सोचो कि हम एक बार समझ गए, एक बार से बता दिया, ऐसा नहीं होता है, आपको बार बार पूछना है। ठीक है, चलो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक, ताकि आपको कन्फ्यूजन फिर से हम क्लियर करें। सबसे पहले बताओ ओमियस क्या करना है हमको इस तरह के सवाल में? सबसे पहले हमको ग्रुपिंग करना है। क्या लिखा हुआ है? फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया? ग्रुप्स निकालना है। ग्रुप्स निकालना। तो 4 टर्म है, तो 4 टर्म में 2 का क्या करना है? ग्रुपिंग करना है। 2 का पेयर लेना है, ऐसा पेयर लेना है जिसमें से क्या आ जाए? उसमें से कोई पार्ट कॉमन आ जाए। तो इस चारों में सबसे पहले हम क्या करेंगे? अरेंज कर लेंगे। अरेंज किए तो क्या बन गया? हमने ए स्क्वायर प्लस ए बी को लिखा पहले इसमें से, और बी सी और ए सी को एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या करना हमको? कॉमन लेना। इसमें से कॉमन क्या आएगा? कॉमन ए आ जाएगा। ए आ जाएगा। तो आपने सिखा था कल कॉमन लेना 2 तरीका, एक सिखा था आपने मोनोमियल का, और ये आपने सिखा था बाइनोमियल का। और आज हम सीख रहे हैं ग्रुपिंग का। फर्स्ट क्लास में आपने क्या सिखा था? मोनोमियल का, जिसमें एक टर्म कॉमन दोनों में से, प्रत्येक टर्म में से एक पार्ट कॉमन हो, और एक सिखा था हमने बाइनोमियल का, जो दोनों में बाइनोमियल कॉमन हो। और आज हम सीख रहे हैं ग्रुपिंग का। तो इसमें से हमने कॉमन क्या ले लिया? ए। अब इस पार्ट को क्या करते हैं? दोनों से डिवाइड करो। डिवाइड यहाँ पर क्या जाएगा? ए। बी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बताइए, सी आ जाएगा। सी कॉमन आ जाएगा, बी प्लस ए। अब देखो 4 से टर्म कितने बन गए? 2। अब इस दोनों आपको बताओ, खुद ही बताओ इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? ये हाँ, क्यों है कॉमन ये? ताकि उसमें ए प्लस बी और उसमें बी प्लस ए, मतलब बी प्लस ए। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो ए प्लस बी, ए प्लस बी। आप चाहो तो इसे नीचे लिखना था, लेकिन हमने यही लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो इसको अरेंज कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे ए सी और प्लस बी सी। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा? सी कॉमन, हाँ ए प्लस बी हो गया। आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। ये दोनों कॉमन है, इसको एक बार लिख देना है। हाँ, इसको कॉमन मतलब क्या? इस पार्ट में से इसको कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन। कॉमन क्या लिखेंगे? ए प्लस सी। तो यहाँ बाइनोमियल कॉमन है, तो यहाँ डालेंगे ब्रैकेट। मतलब इस दोनों में से हमने इस पार्ट को क्या किया? बाहर निकाला। तो अब इस पार्ट में से बचा क्या? इसको अच्छे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? ए। और यहाँ क्या बचेगा? सी। हो गया आंसर। तो ये तो कॉमन निकल गया। अब बचा ये दोनों को इस साइड कर देना है। हाँ। अलग। हाँ, ठीक, समझ गए? चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड किया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई और एक्स जेड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है सेकेंड? एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस। तो क्या इसको अरेंज करना होगा क्या? पहले क्या अरेंज करना होगा? क्या अरेंज करना पड़ेगा? देखो इसमें से अगर इसको कर लेंगे तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कॉमन तो नहीं इसके अंदर है। तो क्या करना होगा? अरेंज करना होगा। किसको? इसके साथ? एक्स वाई को इसके साथ कर ले और इसके साथ कर ले, यही चीज़ फाइंड करना है आपको। मतलब आप अपने जब दोस्त बनाते हो, देखते हो भाई मेरा गुण उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वाइब्स आज के टाइम में कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? वाइब्स, कि मेरा वाइब के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो साथ दोस्ती करते हो ना, बस इसका भी दोस्ती करा देना सही। इसका वाइब्स किसके साथ मिल रहा है? इसके साथ मिल रहा है ना। अब दोस्ती किस में होता है? वाइब्स के साथ। किसके साथ में? वाइब्स। ठीक है, हाँ, इसका वाइब्रेशन, वैसे कहते हैं वाइब्रेशन। क्या कहते हैं इसको? वाइब्रेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई और क्या जाएगा? माइनस एक्स वाई, उसके बाद माइनस एक्स जेड स्क्वायर। दो साइन नेम चेंज किया हमने, सिर्फ पोजीशन चेंज किया है। साइन जैसा लिखा हो हमने वैसे लिख दिया है। पोजीशन में साइन चेंज, यहाँ इक्वलिटी तो नहीं है तो हम साइन चेंज करेंगे, है तो एक ही टर्म है ना, सिर्फ पोजीशन में चेंज किया तो साइन उसका वही रहेगा। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या आएगा? कॉमन क्या आएगा दोनों में से? बताओ। एक्स वाई। एक्सीलेंट। अब इसमें से डिवाइड कर दो।
एक्स, इसको से डिवाइड कर दो 1, इसमें से कॉमन क्या आएगा यहाँ एक्स, अब प्लस माइनस माइनस जेड जेड कट जाएगा 1, 4 से कितने टर्म बन गए 2, फिर देखो कुछ कॉमन दिख रहा है बाइनोमियल, कौन सा दिख रहा है, हाँ तो इसको कॉमन ले लो x माइनस 1, अब यहाँ बचेगा कौन एक्स वाई और यहाँ क्या बचेगा जेड स्क्वायर, हो गया, दिस इज योर आंसर। ये सबको समझ में आ रहा है? अगर आपको भी समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3 आप बना के दिखाइए और इसका जो आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, बाकी आप लोग 3 क्वेश्चन बना के दिखाइए सभी लोग। हाँ कम है कम है कम है, जो भी कन्फ्यूजन है आप बोर्ड पे आइए, सामने आइए, आइए पूछो। सर ये एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई आएगा ना? हाँ पूछो क्या बोले सर एक्स वाई स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर वाई से है, वाई है, वाई पे पावर 1 ही ना है। तो मतलब एक्स वाई नहीं नहीं नहीं, इस पे देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ वाई पे स्क्वायर नहीं है, आप समझ गए? मतलब आपका ये था कन्फ्यूजन कि यहाँ वाई पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक्स पे स्क्वायर है, ठीक है। अब कोई डाउट? चल तो आप क्वेश्चन 3 बना के देगा सब लोग। चलो देखिए, जो लोग नहीं बनाए हैं, अब हम लोग बताया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ इसमें से कॉमन, अब क्या ये अरेंज करना पड़ेगा या ऐसे कॉमन आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे ए और एक्स है और यहाँ क्या है बी और वाई, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, तो इस पार्ट में कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन इसके साथ इसका जो पेयरिंग है किसके साथ कर सकते हैं हम लोग? हाँ इसके साथ कर सकते हैं, है ना। तो अरेंज कर लेते हैं, इसको फिर से लिख लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो आप बताओ इसके साथ क्या मिल गया? वाई मिल गया, क्या मिल गया? वाई मिला, क्या मिला? वाई, और इसका भी इसके साथ वाई मिल गया। तो देखो इसमें भी वाई स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी, तो कॉमन क्या है क्या बताओ? एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा? ए प्लस बी, इसमें से कॉमन क्या लेंगे? वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा? बी प्लस ए। इसको तो एक ही समझना। अब चार टर्म से कितने टर्म बन गए? 2। अब कॉमन कितना आएगा? ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आंसर आएगा। सबको समझ में आया? तो अब हम जिसको बुलाएंगे बोर्ड पे क्या बना सकते हो, और जो क्वेश्चन अभी आपको भी देंगे आप भी इसको बना के जरूर आंसर कमेंट करना। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक दे और कमेंट में यस लिखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, जो से पार्ट ये आपके लिए आपको बनाना है, और ये हम लास्ट में बता जिस बच्चे को प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर, इसको पहले अरेंज कर लेगा। देखो चलो, अभी जस्ट हमने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है? अरेंज करना। क्या करना है? अरेंज। और अरेंज का मतलब मैंने बताया था वाइब्स मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? तो देखो इसका वाइब्स किसके साथ मिल रहा है? इसका किसके साथ ग्रुपिंग करेंगे? चलो तो माइनस ए एक्स हो जाएगा, उसके बाद लिख दो, उसके बाद प्लस ए बी, उसके बाद माइनस, अब तो बन जाना चाहिए। तो कॉमन क्या जाएगा इसमें से? एक्स माइनस ए, और इसमें से कॉमन क्या आएगा? बी, या क्या बचेगा? ए माइनस, हाँ आप लोग इसमें फंसे हो गए। देखो देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ ए माइनस एक्स और यहाँ क्या है? एक्स माइनस ए। तो क्या इसका हम साइन चेंज कर दे? एक दिन में क्लास में बताया था साइन चेंज करना, याद आया? तो यहाँ अगर हम कॉमन ले लेंगे इसमें साइन, देखो एक्स माइनस ए, अगर इसमें से हम कॉमन ले लेंगे माइनस को, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए। देखो टाइप 4 हमारा है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। तो इसमें हम लोग क्या है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। क्या है? तो उसमें आइडेंटिटी आपको क्या पढ़ना है? पहले आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस यही फॉर्मूला होता है जिसका हम लोग इसमें यूज करेंगे। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल। क्या है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है जिसमें हम लोग यूज करेंगे इसका आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दो इस दोनों फॉर्मूले थोड़ा ऑब्जर्व करो, जो प्लस वाला है उस पर पूरा टर्म किस में है, प्लस में, और जो टर्म माइनस वाला उसमें एक टर्म क्या है। तो आप देखो इससे आप एक बात को डिसाइड कर सकते हो कि किस में a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा और किस में a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। अब देखो ये माइनस में प्लस में है, ये किस में है, इसका मतलब इसमें यूज क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो इसमें भी प्लस माइनस है, इसमें यूज क्या होगा, और ये तीनों प्लस में है तो इसमें यूज क्या होगा। तो आप ये तो डिसाइड कर लिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब है एक और, देखो अब आपको एक हिंट दे रहे, देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे फर्स्ट बना सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हो। तो जिस पे स्क्वायर है, ए स्क्वायर है और क्या है, उसी ए और बी का होल स्क्वायर है। जिसके ऊपर स्क्वायर है, ए पे स्क्वायर है और बी पे स्क्वायर, उसी का क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे भी देख लो, ए स्क्वायर है और क्या है, उसका माइनस 2ab है। तो जब प्लस माइनस होगा इसका मतलब ये फॉर्मूला आएगा। तो जब प्लस माइनस होगा तो याद रखना कि a माइनस बी आएगा, क्या आएगा, और जब दोनों में पूरे टर्म में प्लस होगा तो क्या आएगा, a प्लस बी आएगा। तो देखो इसमें दोनों स्क्वायर है, तो अब है कि ये a प्लस बी होगा या a माइनस बी होगा, कैसे फाइंड करेंगे। ये है दोनों पे स्क्वायर है, अब इसमें प्लस है तो इसका a माइनस बी होगा कि a प्लस बी होगा, क्या होगा, a प्लस बी होगा। इसमें प्लस और माइनस दोनों ना है, इसमें क्या है, नहीं समझे, नहीं समझ में आया, एक और समझाते। चलो इधर आ जाओ तुम। हो सकता है कि कुछ बात शब्द समझ में नहीं आते लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। इधर आ जाओ। हमने बताया कि इस तीनों क्वेश्चन में से किसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा और किसमें a माइनस बी का, तो हमको देखना है साइन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, तो साइन देखो अगर तीनों में प्लस होगा इसका मतलब ऑब्वियस बात है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें बताया इसमें कौन सा क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, इसमें क्यों, सब टर्म प्लस में है। अच्छा एक और बात देखो, तो अब तो ये डिसाइड हो गया, तो इसका मतलब इस दोनों में यूज क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन देखो दोनों में, देखो दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसमें a स्क्वायर प्लस, तो हम कैसे डिसाइड करें कि हाँ a माइनस बी आगे a प्लस बी है, उसके आगे का टर्म देखिए, उसके आगे टर्म किसमें है, तो अगर माइनस इसका मतलब a माइनस बी हो जाएगा, और उसका आगे टर्म क्या प्लस में, इसका मतलब a प्लस बी होगा। आप समझे। हाँ अब एक और बात समझ लो, इसी फॉर्मूला से जिसके ऊपर स्क्वायर है, जिसके ऊपर उसी का टर्म का सम का होल स्क्वायर है, उसी टर्म के सम का, और इस पर स्क्वायर उसके आगे माइनस है, उसके टर्म का डिफरेंस का होल स्क्वायर। अब एग्जाम्पल्स क्लियर करते हैं। देखो अभी समझ में नहीं आ रहा है वो तो सवाल देख लो। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वाले बता रहे हैं 4x स्क्वायर अब माइनस 12x अब प्लस 9। अब बताओ इसमें कौन सा स्क्वायर है, तो आपको स्क्वायर याद है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4, यहाँ 4 दिख रहा है क्या, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे क्या, 2x का होल स्क्वायर बोलो, लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x माइनस, इधर किसका स्क्वायर नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दो 12x, और तो ये किसका स्क्वायर है क्या, किसका, 3 का स्क्वायर। अब दो इस पे भी स्क्वायर है और इस पे स्क्वायर है, तो हमने यही बात कह जिस पे स्क्वायर हो, जिस पे वही हमारा a और b बनेगा, वही हमारा a और b। अब है कि प्लस की माइनस, तो यहाँ माइनस प्लस में, इसका मतलब a माइनस b का, तो इसमें हमारा a यहाँ कौन बन गया, 2/x बन गया, क्या बन गया, और b कौन बन गया, तो -3। क्या लिखेंगे, ये -3 कहाँ से आया, यहाँ प्लस और माइनस और प्लस है, इसका होल स्क्वायर। हाँ इस साइन देखिए, साइन देखिए, आप सर बोले अभी इन दोनों को a और b, हाँ इसके बीच में तो प्लस है, तो ये ना मान के चलेंगे, हाँ प्लस है, लेकिन यहाँ इसके आगे टर्म क्या है, माइनस का। तो हम मुझे यही समझा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका -2ab आता है, तो -2ab आने की वजह से इसकी पहचान बन गई। ठीक है, लेकिन आपका जो टर्म a और b जो आएगा वो स्क्वायर देख के लेना है, a और b जो टर्म आएगा वो क्या देख के देना है, तो जिस पे स्क्वायर आएगा इस पे स्क्वायर आएगा और इस पे स्क्वायर आएगा, लेकिन a तो ये बन गया हमारा और ये b बन गया, क्या बन गया, लेकिन हमको प्लस लिखना कि माइनस लिखना है, तो हमने ये बताया कि प्लस और माइनस जो लिखना है वो आपको इस टर्म को देख के लिखना है, टर्म किस में, माइनस में और
प्लस में, क्योंकि अगर पूरा प्लस होता तो ये किस में आता, प्लस में आता, और माइनस प्लस इसमें आएगा, माइनस में आएगा। अब समझे? हाँ। आप लोग समझे डाउट क्या है?